हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर एमआर तेतरवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम एम्पायर में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफी चाहता हूं। ये जो वीडियो है एक के साथ तुरुप का एक का, जिसमें राजस्थान का, इंडिया का और इंटरनेशनल जी के करंट अफेयर्स जो है वो सारा है। ईओआरओ के लिए रामबाण क्लास है। ये कल आ जानी चाहिए थी, थोड़ा लेट हो गया। और दोस्तों, लेट इसलिए, लेट वजह यही है कि जो भी सारा निचोड़ था मैंने तीनों तरफ का करंट अफेयर्स का, मैं कहता हूं अगर ये क्लास आपने पूरी देख ली तो मान लीजिएगा अगर करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें से आपके 10 से 11 क्वेश्चंस फंस जाएंगे। इतनी जरूरी है ना, ज्यादा मैंने बड़ी रखी है इसको, ना छोटी रखी है। जरूरी फैक्ट्स लगभग 500 के लगभग फैक्ट्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये टेलीग्राम चैनल पे ये अंत में ये पीडीएफ डाल दी जाएगी, लेकिन पहले समझना होगा क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ है, आपको पीडीएफ समझ नहीं आएगी। पीडीएफ में अवेलेबल करवा दूंगा। तो करंट अफेयर्स के 500 फैक्ट्स है 1 घंटे में, राजस्थान, इंडिया और इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर्स है ना। आर्थिक समस्या ही नहीं दोस्तों, 1 मई तक का अपडेट, जो भी दोस्तों जो महंगाई राहत कैंप चल रहा है उससे भी आगे तक का जो आखिरी कैबिनेट बैठक है वहां तक का अपडेट इसमें दिया गया है। दुनिया से, बाकी दुनिया से 20 नंबर आगे होने का आपके पास मौका है। तो मुझे उम्मीद, सॉरी दोस्तों थोड़ा लेट हो गया। देखिएगा, महंगाई राहत शिविर दोस्तों, महंगाई राहत शिविर की बात चल रही है, आप सभी को पता ये है। पूछा जाएगा सीधा सीधा कौन सी तारीख से कौन सी तारीख के बीच, तो 24 अप्रैल जो अभी चल रही है उससे 30 जून तक दोस्तों आपके एग्जाम के बाद तक ये चलने वाला है। ध्यान रखना 10 शहरी योजनाओं को, सॉरी 10 योजनाओं को इसमें शामिल किया गया दोस्तों, 10, जिसमें दोस्तों उज्ज्वला योजना वगैरह वगैरह वो सारी आपको पता है। और सीएम गारंटी कार्ड भी इसमें दिया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखेगा। सीधा पूछेगा महंगाई राहत जो चल रहा है, महंगाई राहत शिविर कितनी योजनाएं शामिल है और कब से कब तक चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो है उसकी अवधि बढ़ा दी गई है, आपके शहरी योजना सिलेबस में भी है। और ये दोस्तों देखिएगा अपडेटेड मार्च 2023 इसको कर दिया गया है। और आयु सीमा जो 40 वर्ष वाला ही लोन ले सकता था, आपको पता है जो ठेला रेडी वाला है वो 40 वर्ष वाला ही लोन ले सकता था, उसको बढ़ा करके 60 वर्ष कर दी गई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट हो जाता है। हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूं। धैर्य बना के 2x में करके, 3x में करके, वैसे मेरी स्पीड 2x 1.5x होती है। 1 घंटा दोस्तों आपको बाकी दुनिया से बहुत आगे कर देगा, यकीन मानेगा। जो देख लेगा पूरा वो आराम से मस्त रहेगा। देखिएगा, एबल पुरस्कार, एबल पुरस्कार जिसको गणित का नोबेल भी कहा जाता है दोस्तों, किसको मिला है? लुइस कैफ्रेली को दोस्तों। उसके बाद आता है प्रीतजर पुरस्कार और पुलितजर पुरस्कार, दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। ध्यान रखना, प्रीतजर जो पुरस्कार है वो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। और किस आर्किटेक्चर को दिया गया है? सर डेविड एलन चीपरफील्ड को दोस्तों, है ना। फील्ड में काम करेगा ना आर्किटेक्चर, है ना, फील्ड किसी फील्ड में दोस्तों कुछ बनाएगा। और पुलितजर जो है दोस्तों, पुलितजर ये पत्रकारिता में दिया जाता है। और दानिश सिद्दीकी जो है दोस्तों, जिसकी अफगानिस्तान में मृत्यु भी हो गई थी, उनको दिया गया था ये पुलितजर पुरस्कार पत्रकारिता। आगे आता है बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, किसको नवाजा गया दोस्तों? मीराबाई चानू, लगातार दूसरी बार ध्यान रखना, लगातार जो है वो दूसरी बार ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ऑस्कर अवार्ड। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपको, क्योंकि आपका टाइम बहुत जरूरी मुझे पता है और अब सोना भी होगा आपको। तो ऑस्कर अवार्ड 2023 जो है वो 95वां ऑस्कर अवार्ड द एलिफेंट शॉर्ट फिल्म है दोस्तों। शॉर्ट फिल्म दोस्तों जो है वो इंडिया की द एलिफेंट वही स्पर्श को दिया गया है। मधुमलाई जो रिजर्व है वहां दोस्तों ये एलिफेंट जो एक कपल है उसकी कहानी है। और इसके जो निर्माता थे वो कार्तिकी गोंसल्विक, ये ध्यान रखना नाम आपको शॉर्ट फिल्म में दिया गया है। और नाटो नाटो गाना तो आप सभी को पता है, तो ऐसी चीजें मैंने नहीं लिखी है जो आपको पता है कि टाइम बच जाए। फिल्म दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर में किसको अवार्ड मिला है? हमारे वाली शॉर्ट फिल्म थी एलिफेंट, है ना। और फिल्म का दोस्तों एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस दोस्तों ये फिल्म है। एक्ट्रेस जो है वो मिशेल यो है और एक्टर जो है वो ब्रेडन फ्रेजर है। द व्हेल के लिया गया है। और एक्ट्रेस तो यही जो एवरीवेयर वाली पिक्चर है इसके लिए एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। ध्यान रखना, एक एक सवाल, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है जो जरूरी है, इसलिए टाइम लगा है 2 दिन से। आप जितना नहीं पढ़ रहे थे उससे ज्यादा मैं पढ़ रहा था, कई किताबें चांद मारी है, उसके बाद इफेक्ट ला पाया आपके लिए। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दोस्तों 32वां व्यास पुरस्कार दिया गया डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी दोस्तों पागलखाना के लिए। उसी के साथ सरस्वती सम्मान ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये है दोस्तों शिव शंकरी सूर्यवंशम और तमिल लेखिका दोस्तों, ये तमिल लेखिका है, उनको सरस्वती सम्मान दिया गया। उसके बाद आता है 2023 का दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। और इसमें दोस्तों जो फिल्म है फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड दोस्तों RRR जिसका नाटू नाटू सॉन्ग है उसको दोस्तों फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म दोस्तों अलग अलग है।
फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है आरआर को, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जो है वो दोस्तों द कश्मीर फाइल, जो कश्मीर पीड़ितों पे दिखाई गई थी वो। उसके बाद डायरेक्टर, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर जो है वो दोस्तों आर बाल की चुप फिल्म के लिए, और सर्वश्रेष्ठ एक्टर आलिया भट्ट है, और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस जो है एक्ट्रेस आलिया भट्ट है, एक्टर रणवीर, जो दोनों ने शादी कर ली, वही वाला मामला इनका, ठीक है। गंगूबाई के लिए दोस्तों आलिया भट्ट को दिया गया था। इसके बाद है यूएन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड दोस्तों ओडिशा को दिया गया है जग जीवन मिशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएन हैबिटेट अवार्ड। उसके बाद है 32वां जीडी बिड़ला नीलेश बी मेहता को दिया गया है, 32वां जीडी बिड़ला पुरस्कार नीलेश बी मेहता को दिया गया है। मिस यूनिवर्स कौन रही है 2022 में, वो है आर बोनी ग्रेबियल, आर बोनी ग्रेबियल दोस्तों। और 2021 में कौन थी, हरनाज संधू इंडियन, इन्होंने इसको ये मुकुट पहनाया। तो 2022 मिस यूनिवर्स जो है वो है दोस्तों आर बोनी ग्रेबियल। इसके बाद आगे चलते हैं, हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो बद्री नारायण को दिया गया दोस्तों। हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण दोस्तों तुमड़ी के शब्द के लिए, ये इनकी कृति है तुमड़ी के शब्द। इसके बाद इंग्लिश के लिए किसको दिया गया दोस्तों, ध्यान रखना, अनुराधा राय, जिनकी कृति है ऑल द टाइम्स वी नेवर लिव्ड, ऑल द टाइम्स वी नेवर लिव्ड। उसके बाद राजस्थानी भाषा के लिए किसको दिया गया है, अलेखू अंबा को नाटक, जो अलेखू अंबा नाटक है किसका, कमल रंगा का, कमल रंगा को दिया गया है। और संस्कृत का जनार्दन प्रसाद पांडे जी दोस्तों, देख रहे हो, पांडे जी को दिया गया है संस्कृत का नाम मिल गया दोस्तों। आज मैं याद तो नहीं करवा सकता आपको, लेकिन ये चाहते चाहते आप एक बार देख लेना पीडीएफ, आप सारे शॉर्ट नोट्स होते हैं मेरे ना, क्योंकि इसको याद भी मैं करवाऊंगा इन फ्यूचर बाद में तो सारा, लेकिन आज वक्त की आपको पता है बहुत कमी थी, सारा फैक्ट मुझे लाना पड़ा। मिसेज वर्ल्ड जो है वो रही दोस्तों सरगम कौशल दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर की है ये। उसके बाद टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दोस्तों व्लादिमीर जेलेंस्की, जो यूक्रेन के दोस्तों क्या है, यूक्रेन के जो लड़ रहे हैं अभी, यूक्रेन के राष्ट्रपति। उसके बाद दोस्तों तो टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर किसको, जेलेंस्की को। उसके बाद है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जो है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप दोस्तों अवार्ड 2022, जिसमें किससे दिया गया है, पुरुष में दोस्तों राफेल नडाल को, टेनिस में स्पेन 5वीं बार लगातार दोस्तों राफेल नडाल को मिला है, और महिला में दोस्तों ईगा स्वीटेक को दोस्तों, जो पोलैंड की रहने वाली है। इसके बाद आगे चलते हैं, वर्ल्ड बैडमिंटन महासंघ जो है उसमें दोस्तों फीमेल पेरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन वुमेन को मिला है। तो वर्ल्ड बैडमिंटन महासंघ के द्वारा फीमेल पैरा ओलंपिक प्लेयर ऑफ द ईयर मनीषा रामदास, जो भारत की रहने वाली है, उसको दिया गया है। उसके साथ ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दोस्तों अच्युत शरण कमल टेबल टेनिस के लिए दिया गया है। इसके बाद राष्ट्रीय गोपाल रत्न, जो डेयरी और पशुपालन में अच्छा काम करता है, उसके लिए दोस्तों भारत सरकार द्वारा तो हरि सिंह को दिया गया है, जो गंगानगर के रहने वाले हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि राजस्थानी को मिला है। तो राष्ट्रीय गोपाल अवार्ड हरि सिंह को। उसके बाद गांधी मंडेला फाउंडेशन की तरफ से दोस्तों पहला शांति पुरस्कार दिया गया है। गांधी मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति थे, गांधी जी से आप सब वाकिफ है। तो इस फाउंडेशन के द्वारा पहला शांति पुरस्कार दोस्तों 14वें दलाई लामा जो तिब्बत वाले, उनको दिया गया है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ दोस्तों, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे दिया गया है, तो इंडियन को मिला है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है पूर्णिमा देवी बर्मन दोस्तों, पूर्णिमा देवी बर्मन। उसके बाद आता है 32वां बिहारी पुरस्कार, ये आपको पता है 2022 माधु हाडा को पंचरंग चोला पहन सखीरी के लिए दिया गया है। उसके बाद वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किसे दिया गया है, तो ध्यान रखना हैदराबाद पहला भारतीय शहर जिसे अवार्ड मिला है, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड हैदराबाद को दिया गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर दोस्तों, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है, तो दोस्तों पीआर श्रीजेश, जो कि हॉकी गोलकीपर, जो भारतीय हॉकी टीम है उसके गोलकीपर, ध्यान रखना। उसके बाद है इंटरनेशनल हॉकी महासंघ के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के द्वारा हरमनप्रीत सिंह, जो हॉकी टीम के कप्तान है, उनको दिया गया है। उसी के साथ दादा साहब फाल्के अवार्ड दोस्तों, ये बारंबार पूछा जाता है, तो ये तीनों भी ध्यान रखना है। इससे पहले दोस्तों देखिएगा, ये 2020 का 22 में मिला है, तो आशा पारे को, इससे पहले रजनीकांत को मिले था, और इससे पहले अमिताभ बच्चन को, तो आशा पारे का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद है मिस इंडिया कौन बना है दोस्तों, तो मिस इंडिया 2022 सिनी सेठी, जो कर्नाटक की रहने वाली है, मिस इंडिया सिनी सेठी। उसके बाद फर्स्ट रनर अप जो रही वो राजस्थान की रही, तो इंपॉर्टेंट है रूबल शेखावत दोस्तों, ये रनर अप रही थी मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात आती है, तो 22 भाषाओं के लिए, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, इसका मतलब राजस्थानी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया जाता है, ये ध्यान रखना है।
तो नीलमणि फूलन को दिया गया है 2020 के लिए, और दामोदर मौजो जो है उनको 2021 का दोस्तों 51वां पुरस्कार होगा ये 2021 का। ये किसको दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार? दामोदर मौजो, दामोदर मौजो, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले क्रिकेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो वुमेन प्रीमियर लीग जो हुआ, जैसे आईपीएल होता है इंडियन प्रीमियर लीग, उसी प्रकार से महिलाओं को क्रिकेट खिलाया गया। तो उसमें मुंबई इंडियंस ने दोस्तों फर्स्ट जो खिताब है वो जीता था मुंबई इंडियंस ने। उसके बाद है दोस्तों फर्स्ट अंडर 19 वुमेन, दोस्तों आप सभी को पता है लड़कों का अंडर 19 वर्ल्ड कप होता आया है, अब लड़कियों का भी शुरू हो गया है। तो फर्स्ट अंडर 19 वर्ल्ड कप जो जीता है वो भारत ने जीता है। और विजय हजारे ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी जो क्रिकेट के लिए खेली जाती है, दोनों में ही सौराष्ट्र विजेता रहा है। देख लीजिएगा दोस्तों, विजय हजारे और रणजी ट्रॉफी दोनों में ही सौराष्ट्र विजेता रहा है। दोस्तों स्पीड अपनी बहुत फास्ट है। मैं चाहता हूं ये पूरी वीडियो लेक्चर आप देखो, इसको रिवाइज कर लेना टू में, जैसे भी करके पीडीएफ पढ़ लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप क्लास लेने के बाद कहोगे सर मजा आ गया, कोई पार्ट छूटा हुआ नहीं है। हॉकी में दोस्तों पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो 2023 में खेला गया और भारत में खेला गया, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप जो है WC लिखूंगा तो वर्ल्ड कप होगा दोस्तों, चे लिखूंगा तो चैंपियनशिप समझ जाना, ठीक है। जर्मनी विजेता, क्योंकि ये सारा मुझे ही लिखना पड़ता है इसलिए टाइम भी लग गया, इतने सारे पेजेस लिखना, पहले इसका कंटेंट तैयार करना, डायरी में लिखना, उसके बाद इधर लिखना, उसके बाद वीडियो बनाना, कितना टाइम जाता होगा सोचिएगा। और मेरा क्या स्वार्थ है इसमें, एड भी नहीं, आप देख पा रहे हैं एड नहीं आ रहा होगा ना, आता ही नहीं है कभी। और तो मैंने मेहनत करी तुम्हारे लिए कि आखिरी रामबाण तुरुप का एक आपको दे दूं। बेल्जियम जो है दोस्तों वो हारा था और जर्मनी जीता था, ध्यान रखना दोस्तों, जर्मनी जीता था और भारत 9वें स्थान पर आता दोस्तों, इसमें ध्यान रखना। पुरुष हॉकी जो वर्ल्ड कप है उसमें कौन जीता था? जर्मनी जीता था, बेल्जियम हारा था और भारत जो है वो 9th रैंक पे रहा था। इसके बाद बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन में खेला जाता है स्विस ओपन, वो है स्विस ओपन, उसमें दोस्तों सात्विक साईराज रेड्डी, रंकी रेड्डी जो है और चिराग शेट्टी है ये दोस्तों, और चीन को हराया था इन्होंने, ये ध्यान रखना आपको। थॉमस कप बैडमिंटन में खेला जाता है, कई बार तो ये पूछ लिया जाता है, डुरंड कप, थॉमस कप, संतोष ट्रॉफी, यही पूछा जाता है। तो थॉमस कप बैडमिंटन के लिए पूछा जाता है, खेल वाइज में लेके आया हुआ ना, मिक्स नहीं है। 2022 से दोस्तों भारत पहली बार जीता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। थॉमस कप बैडमिंटन भारत पहली बार जीता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद फुटबॉल, फुटबॉल में खेली जाती है संतोष ट्रॉफी 2023 में कर्नाटक में होगी। और फीफा वर्ल्ड कप दोस्तों आप सभी को पता है 2022 जो कतर में खेला गया था दोस्तों ना, कतर में खेला गया था, अर्जेंटीना जीता था। और जो मेसी है दोस्तों वो कप्तान थे, आप सभी को पता है अर्जेंटीना के, जिनको गोल्ड बॉल दिया गया था। गोल्डन बॉल किसको मिला था? तो वो मेसी को ही मिला था, अर्जेंटीना। और शुभंकर जो था दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप का, वो दोस्तों लाइव था। ये ध्यान रखना है, फीफा वर्ल्ड कप कहां खेला गया? कतर में। कौन जीता? अर्जेंटीना, और लियोनेल मेसी जो थे उस टीम के कप्तान थे। उसके बाद फीफा अंडर 17 भी होगा, है ना, वो तो बड़ों का था, बच्चों का भी। तो फीफा अंडर 17 जो है वो यू लिख दो ना, तो अंडर समझ लो उसको ना, अंडर 17, अंडर 21 आपको पता है ना। तो 2022 भारत में हुआ दोस्तों और स्पेन जीता, ये फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद टेनिस की बात करते हैं तो टेनिस में दोस्तों 4 ओपन होते हैं आपको, फ्रेंच ओपन है ना, ये तो ऑस्ट्रेलिया ओपन अभी जनवरी में हुआ है लेटेस्ट, तो ये पूछा जा सकता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ वो जनवरी 2023 में मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ। तो इसमें पुरुष एकल, महिला एकल, डबल डबल, दो चारों चीजें ध्यान रखना। तो पुरुष एकल का जो जीता वो नोवाक जोकोविच ने ज्यादातर ये जीता है ना, सर्बिया का रहने वाला है। पुरुष युगल जो है दोस्तों, अब पुरुष की जोड़ी किसने जीती दोस्तों? तो जेसन कुबलर और रिंकी हिजिकाता दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। इसके बाद महिला एकल की बात आती है तो ये है दोस्तों एरिना सबलेंका और बेलारूस की रहने वाली है। और महिला युगल का बात करें तो दोस्तों बारबोरा केजिकोवा और दोस्तों कैटरीना, मतलब कैटरीना बार बार पैदा हो तो मतलब 2 बार, तो 2 युगल हो जाएगा दोस्तों, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये चेक गणराज्य की है। आगे बात है शतरंज की, तो 44वां ओलंपियाड शतरंज ओलंपियाड कहां दोस्तों? भारत में पहली बार हुआ, शुभंकर थाम्बी था और भारत ने कांस्य पदक जीता, बहुत इंपॉर्टेंट है। 44वां शतरंज ओलंपियाड भारत में खेला गया, भारत ने कांस्य जीता और इसका शुभंकर जातो थाम्बी था। स्क्वैश में दोस्तों अंडर 15 जो है वो ब्रिटिश जूनियर ओपन दोस्तों, तो अनहत सिंह है ये जीत करके आए थे, ये ध्यान रखना है। इसके बाद मुक्केबाजी, तो मुक्केबाजी महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो हुई वो नई दिल्ली में हुई, ध्यान रखना, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप नई दिल्ली में हुई। और दोस्तों भारत ने इसमें 4 स्वर्ण पदक जीते, ही ध्यान रखना आपको। लवलीना को आप सब वाकिफ है दोस्तों, नीतू घांगस ने जीता, निकहत जरीन ने जीता, जो मुद्दा छाया गया है कि हिंदू अगर मेडल जीते तो खुशी मनाई जाती है, और यहाँ पे बीजेपी नेताओं ने इनको बधाई नहीं दी थी तो थोड़ा मामला गरमाया था। तो ध्यान रखना, निकहत जरीन जो है इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता, और स्वीटी बूटा जो है इसने भी गोल्ड मेडल जीता।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं निशानेबाजी। निशानेबाजी में वर्ल्ड कप दोस्तों, WC मतलब वर्ल्ड कप, तो दोस्तों काहिरा मिस्र में खेला गया। भारत ने 7 पदक जीते दोस्तों, 4 स्वर्ण और 3 कांस्य, ध्यान रखना आपको। अब पैरा निशानेबाजी की बात आती है तो दोस्तों अनिल खेरा का नाम आएगा। पैरा निशानेबाजी वर्ल्ड कप खेला गया दोस्तों कहा, चेतारक से दोस्तों, ये फ्रांस में खेला गया दोस्तों। देखिएगा निशानेबाजी वर्ल्ड कप काहिरा मिस्र में, और पैरा दोस्तों जो फ्रांस में खेला गया, अवनी लेखरा ने दोस्तों 2 गोल्ड मेडल जीते और अपना ही रिकॉर्ड तौर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अंक पूछा जा सकता है क्योंकि अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 250.6 अंक के साथ दोस्तों वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके 2 स्वर्ण मेडल इसमें जीते हैं दोस्तों पैरा ओलंपिक फ्रांस में, ध्यान रखना। इसके बाद आते हैं बिलियंडर्स खेल के बारे में, तो दोस्तों एशियाई चैंपियनशिप मतलब एशियाई बिलियंडर्स चैंपियनशिप जो है वो दोस्तों पंकज आडवाणी ने जीती, और विश्व चैंपियनशिप जो है वो भी दोस्तों पंकज आडवाणी किसी को जीतने देते नहीं, आप सभी को पता है वाकिफ इससे। इसके बाद कुश्ती की बात करते हैं तो कुश्ती अंडर 23 में बात करते हैं तो अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप जो है उसमें स्वर्ण पदक जीता किसने, अमन सहरावत ने। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, अमन सहरावत ने अंडर 23 कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद 2 और क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो विनेश फोगाट दोस्तों, जो आजकल धरने पर बैठी है जंतर मंतर, ये भारत की पहली महिला है जो दोस्तों 2 पदक जीती है एक ही टूर्नामेंट में, तो ये है विनेश फोगाट। और इनके पति जो है, इनके पति बजरंग पूनिया, वो भी वहां पे धरने पर बैठे हैं दोस्तों, उन्होंने भी इसमें दोस्तों किसमें, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और ऐसे कर करके विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले ये हिंदुस्तान के एकमात्र खिलाड़ी दोस्तों, 4 पदक जीतने वाले ये हिंदुस्तान के एकमात्र और पहले खिलाड़ी हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोनों पति पत्नी का दोस्तों विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों का ही रिकॉर्ड है ये 2 पदक एक साथ, और ये 4 टोटल पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। इसके बाद कुश्ती अंडर 20, तो अंतिम दोस्तों पंगल जो है उसने स्वर्ण पदक जीता अंडर 20 दोस्तों, देख रहे हो। तो अंडर 20 में तो दोस्तों किसने, अंतिम पंगल है ना, और अंडर 23 23 साल बड़े वाले में किसने स्वर्ण पदक जीता, अमन शेरावत ने। और दोस्तों विश्व कुश्ती जिसमें सारे आ जाते हैं उसमें दोस्तों विनेश फोगाट, जो कि बड़ी पहलवान आपको पता ही है। इसके बाद बात करते हैं एथलेटिक्स की, मतलब जो भी है उछल कूद भाला फेंक वाला, तो डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय हैं दोस्तों नीरज चोपड़ा, ये आपको ध्यान रखना है, जो गोल्ड मेडल लेके आए थे दोस्तों ओलंपिक में। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स, पैरा की बात करते हैं दोस्तों, स्वर्ण लेके आए अजीत सिंह, और रजत जो है हमारे देवेंद्र झांझड़िया राजस्थान से। तो ध्यान रखना वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स दोस्तों रजत पदक, और दोस्तों ये टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी रजत पदक लाए थे, ध्यान रखना, ठीक है। तो हाल फिलहाल में शायद स्वर्ण इन्होंने कहीं लाया नहीं है, तो रजत पदक ध्यान रखना। अंडर 20 में 2 मेडल वाली पहली भारतीय, अंडर 20 एथलेटिक्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय दोस्तों तो रूपल चौधरी है, और जिसने क्या जीता दोस्तों, दौड़ में जीता है, 400 मीटर में ब्रांज जीता है, और 400 मीटर जो रिले होता है उसमें सिल्वर मेडल जीता है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप मतलब वजन उठाने वाला उसमें चैंपियनशिप में दोस्तों हर्षदा गरुड़ जो है उसने कांस्य पदक जीता है। और दोस्तों देखिएगा ये जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भी IWF की जो जूनियर विश्व चैंपियनशिप होती है उसमें भी इसने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, ध्यान रखना। तो आगे बात करते हैं दोस्तों 5वें एशियाई खेल इंडिया यूथ गेम्स दोस्तों, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुए हैं वो दोस्तों मध्य प्रदेश में हुए हैं, चौथे वाले हरियाणा में हुए थे। तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो मध्य प्रदेश में खेले गए, जिसका शुभंकर दोस्तों आशा था। आशा क्या है, चीता है जो नामीबिया से लाया गया था दोस्तों, जो नामीबिया से चीता लाया गया था उसका एक का नाम मोदी जी ने क्या रखा था दोस्तों, मोदी जी ने आशा नाम रखा था, ये शुभंकर रखा गया खेलो इंडिया का। और फर्स्ट रैंक पे दोस्तों महाराष्ट्र रहा, सेकंड पे हरियाणा रहता ही है, और दोस्तों तीसरे पे दोस्तों मध्य प्रदेश रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेल, तो 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में किया गया। इसका शुभंकर जो था वो सावज था, सावज क्या है, एक एशियाई शेर है। और दोस्तों ये ध्यान रखना योगासन मतलब योग और मलमख जो खंबे पे चढ़ने वाला करतब है वो पहली बार इसमें जोड़ा गया दोस्तों, ये ध्यान रखना राष्ट्रीय खेलों में। इसमें फर्स्ट रैंक पे जो आया वो सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे हरियाणा, मतलब ये बीच में फंस गया, वरना फर्स्ट और सेकंड अगर राज्यों की बात करें तो वही सेकंड पे महाराष्ट्र, हरियाणा आ जाएगा, जो कि पिछले हमने देखा है ना खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। बेस्ट पुरुष एथलीट मतलब जो आदमी है वो बेस्ट पुरुष एथलीट है, उसका अवार्ड दोस्तों किसको गया, साजन प्रकाश को तैराकी में। और दोस्तों महिला बेस्ट महिला एथलीट है वो हासिका रामचंद्र को दिया गया, और राजस्थान की इसमें चौथी रैंक रही, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है।
36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की चौथी रैंक रही है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता दोस्तों कॉमनवेल्थ तलवारबाजी चैंपियनशिप जो हुई दोस्तों, उसमें 2022 में स्वर्ण पदक दोस्तों भवानी देवी, आप सभी को पता है, इनसे वाकिफ है। इसके बाद विश्व जूडो चैंपियनशिप, तो जूडो दोस्तों जायसवाल भी आपको पता है, हेमांग जायसवाल भी आते हैं जूडो से, और यहाँ पे दोस्तों जो है लिंथोई चनम्बम में दोस्तों क्या है, स्वर्ण पदक जीता है। लिंथोई ने स्वर्ण पदक जीता है विश्व जूडो चैंपियनशिप में, ध्यान रखना। उसके बाद शीतकालीन ओलंपिक होते हैं, तो जो बीजिंग चीन में हुए दोस्तों, इसमें नॉर्वे का फर्स्ट रैंक रहा, और भारत का एकमात्र खिलाड़ी गया दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक में, हिंदुस्तान का एकमात्र खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया, वो थे मोहम्मद आरिफ खान शामिल थे दोस्तों, ठीक है, हालांकि कोई मेडल नहीं जीता। उसके बाद बात करते हैं 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा, जैसे 2020 का टोक्यो में हुआ, तो 2024 का पेरिस फ्रांस में हो जाएगा, 2028 का दोस्तों लॉस एंजल्स यूएसए में हो जाएगा, और 2032 का हाल ही में घोषणा हुई है वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, 2032 का ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद 22वें राष्ट्रमंडल खेलों की बात करते हैं तो बर्मिंघम इंग्लैंड में खेले गए, जिसमें फोर्थ दोस्तों इंडिया फोर्थ रैंक पे रहा, जिसमें 22 स्वर्ण हमने जीते। उसके बाद 32वां टोक्यो ओलंपिक, अब टोक्यो ओलंपिक पे ज्यादा पैरा ओलंपिक पे बात नहीं करूंगा क्योंकि हम 2 साल से पढ़ रहे हैं उनको, है ना। तो यूएसए फर्स्ट रैंक पे रहा था, सेकंड दोस्तों ओलंपिक की बात करें टोक्यो ओलंपिक सेकंड पे, और भारत दोस्तों 48वें रैंक पे रहा था, ध्यान रखना दोस्तों, भारत 48वें रैंक पे रहा था। कितने पदक जीते थे, 1 स्वर्ण पदक, 2 सिल्वर पदक दोस्तों, 4 जो है कांस्य पदक जीते थे। सिल्वर में केवल और केवल दोस्तों नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था, और 226 लोगों की टीम हमने भेजी थी जिसमें पूरा स्टाफ था, लेकिन खिलाड़ी कितने थे, 127 थे, और कितने खेलों में भाग लेते, 18 खेलों में, कई बार पूछ लेता है। इंडिया वालों ने टोटल 18 खेलों में भाग लिया था, 127 एथलीट भेजे गए थे। उसके बाद बात आती है पैरा ओलंपिक दोस्तों, तो 2021 में हुआ, 54 खिलाड़ी भेजे गए थे, जैसे वहां पे दोस्तों कितने थे देखिएगा, ये 127 थे, वैसे दोस्तों इसमें 54 खिलाड़ी भेजे गए 9 खेलों में दोस्तों, वहां पे 18 खेलों में, यहाँ पे 9 खेलों में। चीन फर्स्ट रैंक पे रहा था दोस्तों, वहां पे यूएसए फर्स्ट रैंक था, तो यहाँ पे चीन है। फिर इंडिया दोस्तों 24th रैंक पे, तो इंडिया दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में तो 48वें रैंक पे, तो पैरा ओलंपिक में आधा कर दो तो 24वीं रैंक दोस्तों। और मेडल कितने जीते, 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 पदक दोस्तों, मिला के शायद 19 पदक होते हैं ना, 8 से 14 5 19, 19 पदक जीते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान से किस किसने जीता, तो दोस्तों राजस्थान से अवनी लेखरा ने दोस्तों स्वर्ण पदक जीते, एक कांस्य पदक। स्वर्ण मैंने आपको बहुत बार बताया, 10 मीटर पास में पड़ता था तो स्वर्ण लग गया, और 50 मीटर में दोस्तों कांस्य जीता। कृष्णा नागर जो कि किससे संबंधित है दोस्तों, बैडमिंटन से, इन्होंने गोल्ड जीता। देवेंद्र झांझड़िया भाला फेंक सिल्वर जीता दोस्तों देखिएगा, और सुंदर गुजर भाला फेंक में कांस्य जीता। क्लियर। इसके बाद हम आगे चलते हैं, द्रौपदी मुर्मू दोस्तों 15वीं, दोस्तों ये ध्यान रखना 15वीं राष्ट्रपति है गणतंत्र की। उसके बाद दोस्तों सबसे युवा भी है, ये भी ध्यान रखना। इससे पहले दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी थे, वो सबसे युवा राष्ट्रपति थे। जैसे युवा प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड राजीव गांधी के नाम है, वैसे अब तक नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो युवा राष्ट्रपति थे, अब युवा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो गई है। इनमें ओडिशा से इनका जन्म हुआ था दोस्तों, ध्यान रखना। कई बच्चे झारखंड मार देते हैं, झारखंड की तो ये राज्यपाल रही थी, ध्यान रखना, ठीक है। झारखंड की राज्यपाल रही थी, ओडिशा मयूरभंज में जन्म हुआ था। और दोस्तों 64% इनको वोट मिले थे। राजस्थान में एक एमएलए का वोट का मूल्य 129 था दोस्तों, ये ध्यान रखना ना। राजस्थान के एक एमएलए का वोट का मूल्य 129 था, ये आपको बात ध्यान रखनी है। प्रधानमंत्री 15वां है, आप सभी को पता है, पीएम नरेंद्र मोदी। और धनखड़ जो उपराष्ट्रपति है वो 14वें नंबर के दोस्तों, ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद है आर्टिकल 76, मतलब महान्यायवादी की बात करता है अटॉर्नी जनरल, तो अभी वर्तमान में कौन है, आर वेंकटरमणी दोस्तों। सीईसी दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, वो है राजीव कुमार, जो कि पहले दोस्तों क्या नीति आयोग के दोस्तों उपाध्यक्ष भी थे, और उससे पहले दोस्तों राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी भी ये रह चुके हैं। नीति आयोग जो है दोस्तों उसके उपाध्यक्ष दोस्तों आप सभी को पता है, अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी होते हैं, और उपाध्यक्ष दोस्तों सुमन बेरी है, इन्हीं के स्थान पे इनको बनाया गया दोस्तों ना, राजीव कुमार को हटा करके इनको। और केक जो है दोस्तों ये गिरीश चंद्र मुर्मू थे, ये पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं, राज्यपाल भी है ना, उपराज्यपाल तो बाद में बना मनोज सिन्हा। तो दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो केग है, केग समझते हो ना 148 वाला। और दोस्तों इन्हीं को इंटरनेशनल श्रम संगठन का लेखा परीक्षक भी नियुक्त किया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, उपसभापति कौन है वर्तमान है, तो उपसभापति राज्यसभा का ही होता है दोस्तों, है ना। राज्यसभा का उपसभापति होता है तो आपको पता है हरिवंश नारायण सिंह है। इसके बाद दोस्तों लोकसभा का उपाध्यक्ष की बात करता है तो अध्यक्ष, उसमें टाइम नहीं, अध्यक्ष पता सबको पता ओम बिरला है। और जैसे सभापति कौन है तो उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं, तो उन चीजों में मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उपाध्यक्ष है पी थम्बीदुरे। उसके बाद है सीडीएस दोस्तों, तो आप सभी को पता है कौन सा सेकंड सीडीएस है ना, सेकंड दोस्तों सेकंड सीडीएस है, पहले जनरल विपिन रावत आपको पता ही है, तो अनिल चौहान सेकंड सीडीएस है।
उसके बाद वायु नौसेना और थल सेना के अध्यक्ष की बात करते हैं तो वायु का वी आर चौधरी हो जाएगा। वायु का वी, वायु है ना, वायु का दोस्तों वी, तो वी से लिखोगे वायु का ना हिंदी में, तो वायु का वी आर चौधरी हो जाएगा। नौसेना दोस्तों हरि भगवान को जल चढ़ाते हैं तो आर हरि कुमार दोस्तों, नौसेना मतलब जल वाली सेना, तो जल चढ़ाएंगे हरि को हरि कुमार दोस्तों। और थल सेना के मनोज पांडे तो आपको पता ही है। कैबिनेट सेक्रेटरी जो है राजीव गौबा है, मतलब भारत सरकार के मुख्य चीफ सेक्रेटरी आपको पता है। और राजस्थान की बात करें तो दोस्तों राजस्थान की उषा शर्मा ना, उषा 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 शर्मा जी है ना, जो दूसरी महिला है, उससे पहले भी दोस्तों महिला थी, वो भी गहलोत साहब के कार्यकाल में थी। उसके बाद देखिएगा महिला आयोग की जो अध्यक्ष है, मतलब ये भारत के महिला आयोग की बात कर रहा हूं तो रेखा शर्मा है। बाल संरक्षण आयोग दोस्तों जो होता है उसकी प्रियंका कानूनगो है दोस्तों, देख लीजिएगा। उसके बाद एससी आयोग है, उसके अध्यक्ष है विजय शांपला। एसटी आयोग जो है उसके हर्ष चौहान है, ध्यान रखना है। अब आता है आर्थिक सलाहकार परिषद जो है, उसके अध्यक्ष दोस्तों विवेक देबराय है। और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो होती है उसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों, एस.एन. सुब्रमण्यम। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास दोस्तों, बहुत सारी चीजें आएगी भी देखना। मानवाधिकार आयोग जो दोस्तों राज्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य की बात नहीं, इंडिया लेवल का चल रहा है ना, तो दोस्तों अरुण कुमार, राजस्थान के तो सब आपको पता है, इसलिए मैंने वो चीजें छोड़ दी है जो सबको आती है। 8वें रायसीना डायलॉग दोस्तों, रायसीना डायलॉग, रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन है। और दोस्तों ये विदेश डिप्लोमेटिक तरीके का एक डायलॉग होता है जो भारत ने शुरू किया था 2015 में। तो मुख्य अतिथि जो थे वो जियोर्जिया मौलवी दोस्तों, ये इटली की प्रधानमंत्री है ना। मुख्य अतिथि रायसीना डायलॉग की कौन थी दोस्तों, जियोर्जिया मेलोनी, इटली की प्रधानमंत्री है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री भी ध्यान रखना। क्या, इटली की पहली महिला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा पहली महिला। सोनिया गांधी भी यहीं से है दोस्तों, देखिएगा सोनिया गांधी हिंदुस्तान आकर के कितने बड़े पद पे पहुंच गई, यहाँ पे महिलाएं अब जाके पहुंची है ना, ध्यान रखना है। और दोस्तों सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकती है 2004 में, आपको बताइए। वायुसेना लड़ाकू इकाई, ये तीनों क्वेश्चन नीचे वाले इंपॉर्टेंट है। वायुसेना लड़ाकू इकाई की कमान दोस्तों, लड़ाकू इकाई की कमान मतलब जो पूरी टीम होती है एक, है ना, उसका दोस्तों कमान शालिजा धामी ने संभाला। ये पहली महिला, मतलब महिला की बात कर रहा है। पहली फाइटर पायलट दोस्तों महिला तो अवनी चतुर्वेदी है, आप सभी को पता है, उड़ा भी दिया इन्होंने। और सियाचिन में तैनात, सियाचिन जो कि सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, ठंडा प्रदेश है, वहां पे दोस्तों महिला अधिकारी जिसको तैनात किया गया है वो है शिवा चौहान। तो तीनों ही ये बहादुर ऑफिसर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके बाद बात करते हैं 34वें गणतंत्र दिवस, मुख्य अतिथि दोस्तों अब्देल फतेह अली सिमी मिश्र। दोस्तों ध्यान रखना, गणतंत्र पे हम एक विदेशी मेहमान को बुलाते हैं, तो जो 74वां था अभी वर्तमान में 2023 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो अब्देल फतेह अल सीसी मिश्र के हैं दोस्तों। इसके बाद नीति आयोग के सीईओ आपको पता है दोस्तों BVR सुब्रमण्यम को बनाया गया, जो कि पहले अमिताभ कांत थे, उनको दोस्तों G20 का शेरपा बना दिया गया। शेरपा का मतलब दोस्तों जो डिप्लोमेटिक लेवल की बातचीत करेगा, कोऑर्डिनेशन बना के रखेगा। अब वर्ल्ड बैंक, WB वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष दोस्तों वो कौन बनाया गया, अजय बांगा को बनाया गया दोस्तों, इंडियन है तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, अजय बांगा है ना, वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष है अजय बांगा को। इसके बाद निर्वाचन आयोग द्वारा नेशनल आइकन किसे घोषित किया गया, पंकज त्रिपाठी, एक्टर आप सभी को पता है ना। तो नेशनल आइकन मतलब प्रचार प्रसार के लिए एक दोस्तों गुड़गांव में एक मुखौटा होना चाहिए ना, तो दोस्तों निर्वाचन आयोग द्वारा नेशनल आइकन किसे बनाया गया है, पंकज त्रिपाठी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद DRDO के दोस्तों अध्यक्ष अमीर वी कामत है। और G20 शेरपा किसको नियुक्त किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, तो अमिताभ कांत दोस्तों, अमिताभ कांत G20 शेरपा, जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बातचीत करी। उसके बाद दोस्तों 5वीं बाघ गणना, आप सभी को पता है मोदी जी अभी फोटो सेशन पे गए थे 2023 में दोस्तों, तो बाघ गणना भी है दोस्तों, 5वीं बाघ गणना, जिसमें दोस्तों क्या है, जो है 3167 दोस्तों हमारे पास क्या है बाघ है वर्तमान में। 2018 में जो थी वो थी दोस्तों 2967 थे, अब 3167 हो गए हैं। और टोटल हमारे पास 53 टाइगर रिजर्व है दोस्तों, 52वां रामगढ़ विषधारी हमारे वाला जो चौथा था वो था। इसके बाद लिथियम की खोज कहाँ की गई है, तो दोस्तों सलाल हेमाना जम्मू एंड कश्मीर में की गई इंडिया लेवल पे। अगर सही से प्रोडक्शन होता है तो दोस्तों हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। लिथियम आयन बैटरी जो बनती है रिक्शा विक्शा में लगती है, तो फिर हम इलेक्ट्रिक की तरफ बहुत तेजी से मूव करेंगे। अंडमान निकोबार दोस्तों हाल ही में मोदी सरकार ने किया दोस्तों 21 अंडमान द्वीपों का नाम बदल करके परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर कर दिया गया। परमवीर चक्र था जो आर्मी में अच्छा काम करते हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम बदल के, तो 21 द्वीपों में हमारे दो भी हैं दोस्तों, कौन से, शैतान सिंह और पीरू सिंह शेखावत, ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं और ये भी परमवीर चक्र विजेता, इनके नाम पर भी दोस्तों क्या है, यहाँ पे अंडमान निकोबार में दोस्तों शैतान सिंह द्वीप कर दिया गया है और पीरू सिंह शेखावत द्वीप नाम कर दिया गया अंडमान निकोबार के द्वीपों का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिएगा कूनो पार्क नेशनल पार्क में दोस्तों नामीबिया, जिसको दोस्तों चीतों की राजधानी कहा जाता है, वहां से चीते लाए गए थे, आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इधर रखना नामीबिया से लाए गए थे, ये लाए गए थे 3 तो मेल लाए गए थे 5 फीमेल दोस्तों, है ना, 3 मेल
फीमेल दोस्तों ज्यादा लाई थी, क्योंकि वो फिर मादा वो प्रोसेस आगे बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, इसलिए मादा ज्यादा जरूरी थी। तो हमने 5 मादा लाए, 3 मेल लाए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद रामसर साइट जो है वो 95 है दोस्तों, ध्यान रखना ना। रामसर साइट दोस्तों 75, सॉरी, रामसर साइट हिंदुस्तान में 75 है। उसके बाद यूनेस्को सूची की बात आती है तो दोस्तों 39वां स्थान था रामप्पा मंदिर तेलंगाना में, और दोस्तों 40वां धोलावीरा साइट। तो 40 साइट यूनेस्को साइट से हिंदुस्तान में हो चुकी है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 39वां रामप्पा मंदिर था और 40वां धोलावीरा। उसके बाद पीएम कुसुम योजना दोस्तों सोलर पार्क लगाने की स्कीम थी, उसकी तारीख बढ़ा करके कितनी कर दी गई है, मार्च 2026 तक कर दी गई है। और भालोजी दोस्तों आप सभी को पता है जयपुर में पहला सोलर पार्क राजस्थान का इंस्टॉल हो चुका है। स्वच्छ भारत पोर्टल जो है दोस्तों पैटर्न, उसमें तो स्वच्छ भारत मिशन जो है महात्मा गांधी की जयंती में 2014 में शुरू किया गया, आप सभी को पता है। तो उसका पैटर्न क्या है, फंडिंग पैटर्न, तो ध्यान रखना है 90-10 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, पूर्वोत्तर मतलब दोस्तों अरुणाचल मणिपुर मेघालय वो वाले देश, कंट्री राज्य है ना, तो उनके लिए 90-10 है। और 60-40 रखा गया दोस्तों राजस्थान जैसे राज्यों के लिए ना, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, और दोस्तों जो यूटी है यूनियन टेरिटरी है उनके लिए 100 के 100 पूरा केंद्र सरकार देगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन, क्योंकि शहरी योजनाओं में शामिल है, तो 60-40 का फंडिंग पैटर्न है। इसके बाद पीएम आवास की बात करते हैं, तो पीएम आवास में 31 मार्च 2024 तक को इसका बढ़ा दिया गया दोस्तों ना। और दोस्तों इसका जो सहायता है वो कितना दी जाती है, तो अगर मैदानी इलाके में दोस्तों जैसे राजस्थान में घर बनाना है तो 120 लाख रुपए दिए जाएंगे, मतलब 1.20 लाख है ना, 1,20,000। और पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर वगैरह में बनाना आपको हिमाचल प्रदेश में, तो 1.30 लाख, मतलब 10,000 एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उज्ज्वला योजना, मैंने क्यों लाया उज्ज्वला योजना सबको पता है, लेकिन उज्ज्वला योजना हाल ही में राजस्थान सरकार दोस्तों 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है। और इस योजना को दोस्तों जो गारंटी योजना है, जो महंगाई राहत कैंप है उसमें शामिल किया गया 10 योजनाओं में, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पूछा जा सकता है इस योजना की शुरुआत कब से हुई, तो 1 मई 2016 बलिया यूपी से इसकी शुरुआत हुई थी, और दोस्तों 500 रुपए में सिलेंडर देना राजस्थान ने स्वीकार किया है। उसके बाद नीति आयोग में दोस्तों एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट निकालता है, 12 संकेतों के आधार पर संकेत पूछ सकता है 12। तो बिहार सबसे गरीब राज्य है और राजस्थान 8वीं रैंक करता है गरीबी के मामले में। राजस्थान में 29.46 पॉपुलेशन गरीब है, देख रहे हो दोस्तों 29.46, मतलब 30% ही समझ लो, ये पॉपुलेशन राजस्थान में गरीब है। उसके बाद नीति आयोग एक और इंडेक्स निकालता है, निर्यात तत्परता सूचकांक। तो गुजरात दोस्तों निर्यात तत्परता सूचकांक कर ही देगा जल्दी से, क्योंकि उसको कोस्टल इलाके में पड़ता है, उसके पास है दोस्तों पोर्ट वोट है। और राजस्थान का 11वां नंबर आता है दोस्तों, ध्यान रखना राजस्थान का कौन सा 11वां नंबर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना निर्यात तत्परता सूचकांक में। उसके बाद तुर्की में भूकंप आया तो हमने ऑपरेशन क्या चलाया, दोस्त चलाया, ध्यान रखना। तुर्की में हाल फिलहाल में भूकंप आया था तो ऑपरेशन दोस्त चला, ये ऑपरेशन पूछा जा सकता है, मिलान में भी। उसके बाद सूडान में जो भी गृह युद्ध चल रहा है वहां से हिंदुस्तानियों को निकालने के लिए हमने कावेरी चलाया, ऑपरेशन कावेरी। उसके बाद यूक्रेन में दोस्तों जब जंग छिड़ी, यूक्रेन रूस आपस में लड़ रहे थे, तब भी हिंदुस्तानियों को निकालने के लिए हमने दोस्तों ये ऑपरेशन गंगा चलाया। तो यूक्रेन वाला पहले हुआ था, यूक्रेन वाला गृह युद्ध जो रशिया उनके बीच चल रहा है जो है ना, तो पहले हुआ था, तो गंगा बड़ी नदी थी, पहले गंगा को ले लिया। अब दोस्तों सूडान में युद्ध चल रहा है तो कावेरी बाद में आएगा, ठीक है, तो ध्यान रखना कावेरी नदी। उसके बाद देखिएगा कोरोना, अब कोरोना में जो हिंदुस्तानी फंसे थे उनको भी हमने बाहर निकाला ना, तो वंदे भारत मिशन चला गया था और समुद्र के माध्यम से लाए गए, उनको समुद्र सेतु कहा गया, आपको पता ही है। इसके बाद दोस्तों यूपीआई लिंक विद सिंगापुर, ध्यान रखना जो अपनी यूपीआई सेवा है वो एकमात्र ऐसा देश है सिंगापुर जिसके साथ लिंक कर दिया हमने, मतलब वहां भी हमारा ये स्कैनर एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ISA क्या होता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो 2015 में पेरिस जलवायु समझौता हुआ, COP21 मीटिंग कहते हैं दोस्तों, COP21 है ना, COP21 कहाँ हुई थी दोस्तों, है ना, पेरिस में। COP21 दोस्तों बहुत हिस्टोरिकल है दोस्तों, जिसको ट्रंप ने खारिज कर दिया था, फिर वापस से बाइडेन आए तो शामिल हो गए। तो COP21 पेरिस में हुई थी। तो ये दोस्तों तब दोस्तों इंडिया इंटरनेशनल अलायंस जो है वो 30 नवंबर 2015 को दोस्तों भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से दोस्तों इसको इंस्टॉल किया, है ना, मतलब इसका गठन किया, और 109वां देश जुड़ गया दोस्तों कांगो। इसमें ध्यान रखना इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम में ही है दोस्तों, गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है, इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में। उसके बाद दोस्तों इंटरपोल कार्यकारी समिति जो है उसका दोस्तों परवीन सिन्हा को दोस्तों बनाया गया कार्यकारी समिति में। और उसके बाद WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन जो है उसकी पहला महिला महानिदेशक बनी है, पहली महिला, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो कौन है दोस्तों, नगोजी ओकोजा, है ना, नगोजी ओकोजा, इनको बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों ब्राजील, अब कुछ देशों के दोस्तों आपको पता है जब नए राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं, अब पुराने वाले तो हम सुन के पक गए ना, अब नए बन गए तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं वो लुइस इशियो लूला दा सिल्वा, है ना, बड़ा अजीब सा नाम है ना। उसके बाद न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री है क्रिस हिपकिंस। उसके बाद जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, हम पढ़ते थे, वो पुरानी बातें गए जमाने की बातें हो गई है। ओलाफ सेल्ज जो है वो दोस्तों जर्मनी चांसलर है। उसके बाद स्वीडन और फिनलैंड जो है वो नाटो में शामिल हो गए हैं, पहले 30 देश थे, 2 जुड़ गए तो 32 हो गए। स्वीडन पहले जुड़ा है, फिनलैंड बाद में जुड़ा, ध्यान रखना।
तो ब्रह्मोस खरीदने वाला पहला दोस्तों, अब देखिएगा हमने ब्रह्मोस बेचना शुरू कर दिया है, जो कि हमने रूसिया के सहयोग से बनाना सीखा, अब हम खुद ही बनाते हैं और अब हम बेचने भी लगे। और पहला कॉन्ट्रैक्ट जो हमें मिला, पहला हमारा खरीदार ग्राहक है वो फिलीपींस है दोस्तों, हमने बेच दिया, फिलीपींस को चेप दिया, ठीक है। IMF जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, उसका कार्यकारी निदेशक दोस्तों किसको बना दिया गया है, डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, क्योंकि भारतीय है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बात आती है भारत 2021 से 25 के लिए दोस्तों यूनेस्को कार्यकारी समिति में। यूनेस्को जो कि दोस्तों हिंदुस्तान में 40 लिस्ट है, 40 साइट्स जो है यूनेस्को सूची में, उसी यूनेस्को में भारत जो है 2021 से 2025 तक दोस्तों उसकी समिति में शामिल हो गया, कार्यकारी समिति में 5 साल के लिए। उसके बाद UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है, मानवाधिकार परिषद जो है, उसमें भारत छठी बार शामिल हुआ है दोस्तों 2022 से 24 के लिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों UNHRC दोस्तों, है ना। उसके बाद COP 27 मीटिंग होनी है, जैसे COP 21 पेरिस में हुआ तो दोस्तों 2015 में, तो COP 27 मीटिंग होनी है 2022 में मिस्र में दोस्तों, ये हुई है ना। अब 28वीं होनी है, तो 2022वीं कहाँ हुई दोस्तों, 27वीं मीटिंग कहाँ हुई, मिस्र में दोस्तों, शर्म अल शेख, ये शहर का नाम है दोस्तों, है ना, शहर का नाम है, शहर है ना, ठीक है। तो ट्रंप को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई थी दोस्तों, जब जलवायु परिवर्तन पे 21 में दोस्तों पेरिस को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो कैसे भी करके आपको याद रखना है, ये मीटिंग्स पूछता है। COP 27 कहाँ हुई, तो मिस्र में हुई दोस्तों, शर्म वाले शहर में। अब रिपोर्ट्स दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है 126वीं रिपोर्ट है, प्रसन्नता रिपोर्ट है, बात एक ही है लेकिन अलग अलग रिपोर्ट है। तो प्रसन्नता हिंदी में है तो रिपोर्ट 136 मार देना, इंग्लिश में हैप्पीनेस रिपोर्ट तो 126 मार देना। और भूख सूचकांक जो हंगर इंडेक्स है उसमें दोस्तों क्या 107वीं रैंक है। मतलब जहां भी आपको डेवलपमेंट की बात दिखे तो हिंदुस्तान पिछड़ा हुआ है, आपको ध्यान रखना। खुश है ही नहीं दोस्तों, करप्शन भरा पड़ा है, प्रेस फ्रीडम में बड़ा बड़ा डेमोक्रेसी गिरी हुई है, तो इन चीजों में आपको लास्ट की रैंक ही मारना है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक तो उसमें 8वां आएगा दोस्तों, जलवायु परिवर्तन से तुम लड़ रहे हैं, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 8वीं रैंक आती है। ये इंडिया लेवल की बात कर रहा हूँ, राजस्थान का आगे आएगा। उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट दोस्तों, जेंडर गैप रिपोर्ट दोस्तों आप सभी को पता है, मतलब महिला पुरुष में भेदभाव, तो इसमें भी दोस्तों भर भर के यहाँ पर पता है आपको, लुगाइयों को पीटा जाता है। उसके बाद है वर्ल्ड शांति सूचकांक, अब पीस भी कहा हमारे पास 135वीं रैंक है ना, शांति भी कहा हमारे यहाँ। सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसमें 121वां दोस्तों, और पिछले साल दोस्तों 120वां था, मतलब इसमें भी हमारी रैंकिंग गिर गई है, ध्यान रखना। और प्रेस फ्रीडम की तो 12 बज रही है दोस्तों, गोदी मीडिया बन चुका है, 150वीं रैंक है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दोस्तों HDI, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, इसमें स्कोर पूछा जाता है, तो हमारा रैंक 132वां है और जो स्कोर है हमारा वो 645 दोस्तों, ये ध्यान रखना आपको, है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसमें हमारा रैंक जो है वो दोस्तों क्या है 132वां रैंक है और स्कोर हमारा 0.645 है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है दोस्तों डेमोक्रेसी इंडेक्स, तो वो भी स्वाहा हो रखी है, 45वीं रैंक आती है हमारी। उसके बाद बौद्धिक संपदा सूचकांक, दिमाग तो हमारे पास थोड़ा थोड़ा है, 42वां। और इनोवेशन इंडेक्स, जुगाड़ू कंट्री तो हम दोस्तों 40वां, है ना, जुगाड़ तो हम लगा लेते हैं, इनोवेशन मतलब नवाचार, है ना, तो ये बात है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की, तो राजस्थान संस्कृत अकादमी मार्ग पुरस्कार किसे दिया गया 2023 में, डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को, ध्यान रखना। उसके बाद 2022 स्कॉच अवार्ड किसे देगा दोस्तों, तो जन कल्याण पोर्टल और ई मित्र दोस्तों, जो आपको पता ही जानते हो उनके बारे में। और जल पुरस्कार में दोस्तों राजस्थान को दूसरा रैंक मिला है दोस्तों, ना, जल पुरस्कार में राजस्थान को दूसरा रैंक मिला है। उसके बाद 45वीं राष्ट्रीय जूनियर बालक हैंडबॉल टूर्नामेंट दोस्तों बांसवाड़ा में हुआ दोस्तों, ध्यान रखना है। उसके बाद 69वीं राष्ट्रीय महिला कबड्डी 69 राष्ट्रीय महिला कबड्डी दोस्तों हरियाणा में खेलेगी, राजस्थान को कांस्य पदक मिला, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद G20 का 2 दिवसीय महिला सम्मेलन जो हुआ वो जयपुर में हुआ, आपको ये ध्यान रखना है, 13 से 14 अप्रैल देखिएगा, इसलिए कह रहा था मैं कि लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ 13 से 14 अप्रैल को। उसके बाद राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो, है ना, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो ये जोधपुर में किया गया। और राजस्थान IT सेक्टर में IT डे स्टार्टअप्स दोस्तों एक्सपो, ये सीतापुर जयपुर में किया गया, ध्यान रखना। तो इंटरनेशनल एक्सपो जोधपुर में और IT स्टार्टअप एक्सपो जो हुआ वो सीतापुर जयपुर में हुआ। इसके बाद है राजस्थान मिलेट्स जो है मोटे अनाज है वो कॉन्क्लेव जयपुर में किया गया। उसके बाद राजस्थान साहित्य उत्सव का मनाया गया जोधपुर में फिर से। और नेट जीरो ग्रीन टाउन, ये आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट जीरो उत्सर्जन दोस्तों। अब पुष्कर शहर को दोस्तों पूरी तरीके से वो सौर ऊर्जा से चालित बनेगा, तो पुष्कर को ध्यान रखना। और जैसलमेर को भी आपको पता है, जैसलमेर और पुष्कर को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, तो पुष्कर दोस्तों नेट जीरो ग्रीन हाउस शहर हो गया है, ध्यान रखना। नेट जीरो ग्रीन टाउन जो है वो पुष्कर है। उसके बाद राजस्थान का GDP रेट जो ग्रोथ रेट दोस्तों विकास दर है वो 11.4 है और हिंदुस्तान में दूसरा सबसे तेजी से उभरता हुआ देश हमारा है राजस्थान, है ना, ध्यान रखना ना, राजस्थान देश ये भाई, है ना। तो राजस्थान GDP ग्रोथ रेट में पूरे इंडिया के सभी राज्यों में दूसरे रैंक करता है। उसके बाद इंडिया स्टोन मार्ट, स्टोन मतलब पत्थरबाजी वाला जो मार्बल वगैरह होता है उसका मार्ट कहाँ हुआ, तो सीतापुरा में दोस्तों, ठीक है। इसके बाद बात आती है डायनेमिक ग्राउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल यहां से बन सकता है। डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट ऑफ द इंडिया रिपोर्ट दोस्तों, मतलब ये कहती है
कि जो हमारा भूजल स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है, तो हमारे जो भूखंड है वो जो ब्लॉक्स है क्या क्या है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो ये कह रहा है कि जो हमारे भूजल दोहन की है वो रेट कितनी है, तो वो 151.07 की दर से दोस्तों हम भूजल दोहन करते जा रहे हैं। मतलब देखिएगा, देख रहे हो आप, हमारी स्पीड दोस्तों पानी वाटर आने की 100 है, हम 121 से दोहन कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना आपको ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक किस में दोहन हो रहा है, तो दोस्तों जैसलमेर में, वहां तो पानी तो है नहीं और दोहन हो रहा तो सर्वाधिक वही होगा, ठीक है। जैसलमेर की जिला कलेक्टर ठीक नडा वही। उसके बाद दोस्तों जोधपुर में होता है, वो भी पश्चिमी इलाका में, अगर जयपुर में तो भाई साहब सब आके रहते हैं तो दोहन कर ही देंगे, निकाल लेंगे जमीन का सीना चीर करके सारा ना। अब है निवासी ब्लॉक्स में दोस्तों खारापन, ये ध्यान रखना आपको, खारापन कितने ब्लॉक्स में है, 89 ब्लॉक्स में खारापन है, 302 में से 219 डार्क जोन में है, ये ध्यान रखना आपको, 319 में से 302 में से 219 डार्क जोन में है, और उनमें भी 22 ब्लॉक जो है क्रिटिकल सिचुएशन में दोस्तों, और 20 सेमी क्रिटिकल में है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्रिटिकल कितने हैं, 22 ब्लॉक, सेमी क्रिटिकल 20 ब्लॉक, और उसके बाद दोस्तों केवल 38 ब्लॉक सुरक्षित है। मैं कह रहा हूँ ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसी है वैसे घोट के पी के चला जाना, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो केवल 38 ब्लॉक जो है वो सुरक्षित है, और दोस्तों क्या कहता है ये, गंगानगर जो है उसके सभी ब्लॉक सुरक्षित है दोस्तों, वहां के सभी ब्लॉक सुरक्षित है गंगानगर के, तो क्योंकि वहां पे इंदिरा गांधी नहर परियोजना से ऊपर से पानी आता है सिंचाई का, तो ग्राउंड लेवल ज्यादा गिरता नहीं है, ठीक है। उसके बाद पहला बर्ड पार्क कहां को लगा दोस्तों, तो गुलापाग उदयपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद RTH राइट टू हेल्थ, जो जन स्वास्थ्य का, जो स्वास्थ्य का अधिकार हुआ, उस पर दोस्तों डॉक्टरों ने हड़ताल करी, कितना गंद मचा रखी, हॉस्पिटल बंद हुए थे, तो उसी के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि वो और पेपर बनने का क्रम एक साथ ही हुआ है, ठीक है। तो राइट टू हेल्थ जो स्वास्थ्य का अधिकार है, पहली बात तो राजस्थान पहला राज्य है ना, ये देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 21 मार्च 2023 को दोस्तों विधानसभा में पारित हुआ दोस्तों, 21 मार्च 2023 को विधानसभा में पारित हुआ, और 12 अप्रैल 2023 को राज्यपाल ने सिग्नेचर कर दिए, और दोस्तों इसी के बाद पूरा डॉक्टरों का बवाल खड़ा हो गया, और ये वही दौर था जब आपका पेपर सेट हो रहा था ना, तब दोस्तों वही दौर था जब हड़ताल भी चल रही थी और पेपर भी सेट हो रहा था। तो ये, और राजस्थान पहला राज्य भी था लागू करने वाला, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखना 12 अप्रैल 2013 को राज्यपाल ने सिग्नेचर किया। इसमें दोस्तों जिला और राज्य स्तर पे क्या है, स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना का गठन किया गया है, कि 15 दिन में दोस्तों शिकायत कर सकता है ना, कोई भी आदमी को न्याय नहीं मिलता है, मतलब इलाज नहीं मिलता है, तो 15 दिन में शिकायत करो। कहाँ, उस पहले तो उस हॉस्पिटल के जो हेड है उसी को कर दो दोस्तों, अगर वो निस्तारण नहीं करता है तो फिर दोस्तों जिला प्राधिकरण में जाएगा, और वो नहीं करता तो फिर राज्य प्राधिकरण में पहुंच जाएगा, ठीक है। सुपोषित माह अभियान दोस्तों ये कोटा बूंदी में चलाया जा रहा है दोस्तों, ओम बिड़ला ने इसका उद्घाटन किया था दोस्तों, ओम बिड़ला वही लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो दोस्तों। उसके बाद ERCP दोस्तों, ईस्टर्न राजस्थान केनाल परियोजना सबसे चर्चित है, जिसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की बात चली आ रही है, अभी तक नहीं मिली, लेकिन ध्यान रखना आपको ये 13 जिले तो इसमें शामिल होते ही हैं, और साथ में 14,200 करोड़ जो है वो कैबिनेट मीटिंग में अभी ये फाइनली सेंक्शन कर दिए गए 14,000, पहले बजट में 13,000 करोड़ की बात थी, तो ध्यान रखना ये 14,200 करोड़ रुपए फाइनली इस ERCP परियोजना को दे दिए गए, तो इंपोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। आगे बात करते हैं दोस्तों इंदिरा गांधी शहरी रोजगार, IG का मतलब इंदिरा गांधी शहरी रोजगार दोस्तों। तो ये दोस्तों इसमें जो दिनों की संख्या है, तो आपको पता है नरेगा में 100 दिन का रोजगार है पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन हमारे राजस्थान में कितना है, 125 दिन रोजगार दिया जाता है। अब उसी की तर्ज पे शहरों वालों ने रोजगार मांगा तो उनको भी 125 दे दिया है, ध्यान रखना है। लेकिन कथोड़ी और सहरिया जनजाति है उनको 200 दिन का रोजगार दिया जाता है। और इसमें दोस्तों जो नरेगा है, नरेगा में दोस्तों फंडिंग पैटर्न 25 पैसा राज्य देता है, और 75 मोदी जी भेजते हैं दोस्तों, इसलिए क्या ही जोर आ रहा है देने में, है ना। और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है, उसमें मेरा जो मेट है दोस्तों उसको 271 रुपए दिए जाएंगे, ये ध्यान रखना दोस्तों मेट की, बाकी सबकी नहीं, बाकी सबकी मैं करवा चुका हूँ आपको ना, इंदिरा गांधी में ये सब डिटेल में करवा चुका हूँ। आज दोस्तों अपना रैपिड फायर जो इंपॉर्टेंट क्लास तुरुप को का जो क्लास है, मैं कह सकता हूँ उसके लिए कोई भी वर्ड कम पड़ता है आज की क्लास के लिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके आया हूँ, आपको लग भी रहा होगा। 271 जो रुपए है, बाद में कमेंट चेप देना भाई ढंका सा ना, तो ये बात थी। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद बात आता है दोस्तों पंचपत्रा जो रिफाइनरी है, बहुत सारी उसके बारे में बातें लिखी है, लेकिन ध्यान रखना BS6 मानक दोस्तों जो नवीनतम मानक है, जो उत्सर्जन कम करते हैं, है ना, जिसको पूरी दुनिया मान्यता देती है, तो BS6 मानक की तरफ हम भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, सभी BS सारी मोटरसाइकिल गाड़ियां BS मानक की आती है, माने कि उत्सर्जन कम होता है, तो वो पहली रिफाइनरी है जो BS6 मानक पर स्थापित है इंडिया की, ठीक है।
और HPCL की हिस्सेदारी 74% है, राज्य की 26% है। यहाँ पे बच्चे उलझ जाते हैं थोड़ा सा, 74 76 चॉइस कर देते हैं या कुछ, तो ध्यान रखना 74 है और 26 है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी यूरेनियम की खोज जो है रॉयल गांव दोस्तों, खंडेला कहाँ पे, सीकर में, ये तो सदियों से पूछा आ रहा है और आपको पता ही है। उसके बाद मैग्नीज मिला है हाल फिलहाल में, तो मैग्नीज दोस्तों रूपाखेड़ा में और लामपेसरा में मिला है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। और दोस्तों जो टीबी है उसका इंडेक्स रिपोर्ट है, उसमें राजस्थान चौथी रैंक करता है ना, टीबी में चौथी रैंक करता है ना। उसके बाद दोस्तों खेरुड़ा बूंदी गांव जो है वो पहला ODA प्लस आदर्श गांव बन गया है दोस्तों, आदर्श गांव ODA प्लस, ध्यान रखना कौन सा, खेरुड़ा गांव बूंदी। उसके बाद फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है उसमें राजस्थान 10वीं रैंक करता है फूड सेफ्टी के मामले में। और नीति आयोग द्वारा जलवायु सूचकांक है उसमें 70वीं रैंक करता है राजस्थान, ये रैंक राजस्थान की, ध्यान रखना दोस्तों ना, इंडिया लेवल का पहले हो गया। इसके बाद देखिएगा स्मार्ट सिटी रैंकिंग, स्मार्ट सिटी में हम कौन सी रैंक करते हैं, तो झारखंड पहली रैंक करता है, राजस्थान सेकंड रैंक करता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों ना, स्मार्ट रैंकिंग में राजस्थान सेकंड रैंक करता है। उसके बाद निर्यात तत्परता सूचकांक में 11वीं रैंक करते हैं, मैंने पहले भी बताया, गुजरात पहली रैंक करता है। कच्चा तेल में राजस्थान दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये ध्यान रखना दोस्तों। जैसे कि दोस्तों क्या, पवन दोस्तों नवीनीकरण ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा में हम दोस्तों फर्स्ट रैंक करते हैं, उसी प्रकार से कच्चा तेल उत्पादन में हम दूसरा रैंक करते हैं। हमारे पास 81 खनिज है, उनमें से 58 का हम दोहन करते हैं, ये भी ध्यान रखना दोस्तों ना। हमारे पास 81 खनिज है, उनमें से दोस्तों 58 खनिज का हम दोहन करते हैं, है ना। वो लिस्टोनाइट और उसका सीसम जिस्ता में हम रैंक फर्स्ट भी करते हैं, एक और है वो कौन सी नाइट है ना, 3 में हम फर्स्ट रैंक करते हैं, तो ये ध्यान रखना आपको। चांदी में हम सबसे बड़े उत्पादक राज्य, लेकिन फर्स्ट रैंक नहीं करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति जो लाएगी वो 1 सितंबर 2022 से 5 वर्षों तक के लिए लाएगी, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, 1 सितंबर 2022 से। उसके बाद SDG इंडेक्स दोस्तों 3.0 दोस्तों, SDG इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसमें हमारा स्कोर दोस्तों 57.58, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट रैंक दोस्तों जयपुर ने करी, और दोस्तों खराब, सबसे खराब रैंक में 12 आता है दोस्तों ना, सबसे खराब रैंक 12। उसके बाद दोस्तों परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स दोस्तों, लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी दोस्तों, ये शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें राजस्थान शीर्ष पर है, जिसमें सीकर फर्स्ट रैंक करता है, झुंझुनू सेकंड और जयपुर थर्ड रैंक करता है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग है ना, इंडेक्स दोस्तों, लर्निंग आउटकम रिपोर्ट जो है क्वालिटी की, उसमें दोस्तों ध्यान रखना। और नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है, तो इनोवेशन मतलब नवाचार, नवाचार मतलब जुगाड़, तो जुगाड़ में हम दोस्तों 12वें स्थान पर है इंडिया में दोस्तों, ध्यान रखना। इंडिया में जो राजस्थान है ये आपको ध्यान रखिएगा। और वैसे इंडिया दोस्तों इनोवेशन में इंडिया की 40वीं रैंक पे, अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो इंडिया 40वें पे है ना, इंडिया 40वें पे, ध्यान रखना ना, अभी बताया मैंने। और अगर हम इंडिया की बात करें तो राजस्थान जो है 12वीं रैंक करता है। ये था दोस्तों आज का हमारा सुपर डुपर हिट क्लास, फाइनली खत्म होता है, मुझे लगता है 1 घंटा ही हुआ होगा। तो कैसे था दोस्तों, मुझे नहीं लगता अब वो जो सबको आते हैं वो सवाल में नहीं लेके आया हूँ ना, ये कुछ जरूरी तथ्य जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, और यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेंगे दोस्तों। और ये PDF जो है मैं टेलीग्राम चैनल दोस्तों, टेलीग्राम जो अपना चैनल है ना, टेलीग्राम चैनल क्या है, एग्जाम एम्पायर, यहाँ पे डाल दूंगा मैं, है ना, एग्जाम एम्पायर जो है, एग्जाम एम्पायर टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, नीचे लिंक भी दे रखा है, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है मैंने, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको पिन मिल जाएगा, दोनों ऐप पे भी जा सकते हो आप और यहाँ भी, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का सुपर डुपर क्लास, लेट हुआ उसके लिए सॉरी, लेकिन अभी भी वक्त है, आराम से एक बार फिर रिवीजन कर लेना, ये PDF पढ़ के चले जाना, यहाँ से हुआ आपको, क्योंकि मैंने सारा टच कर लिया। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एक दिन मैंने 2-3 दिन पहले जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की क्लास ली थी वो जरूर देख जाना आप, है ना। और इससे पहले खेल खिलाड़ी की रिट के टाइम में क्लास ली थी वो देख जाना, है ना। करंट अफेयर्स की 3-4 क्लास ही है मेरी, तो ये तो सब कवर हो ही गया, लेकिन उसके बाद भी जो वर्ल्ड इंटरनेशनल वाला मैंने 2-3 दिन पहले करवाया था वो आपको देखना होगा, और खेल खिलाड़ी वाला पहला, तो ये 3 PDF, तो उनकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वीडियो भी नहीं देख पाओ तो। बाकी बेस्ट ऑफ विशेष दोस्तों, फिर से कहूँगा क्या ध्यान रखना आपको, ज़्यादा पैनिक तो होना ही नहीं है ना, मस्त आराम से नेगेटिव मार्किंग से बचना है, 90 तक पहुँच जाओ तो रुक जाना है भाई, ज़्यादा लालच नहीं करना है। बाकी एग्जाम सेंटर पर टाइम पे पहुँच जाना, किसी प्रकार की गलती हो जाएगा मार्कशीट भरने में तो पैनिक नहीं होना है, मैनुअली चेक होती है, व्हाइटनर लगा देना है। बार बार मैं ये कहूँगा आराम से ठंडा पानी पीना, लंबी लंबी सांसें लेना, एकदम योगा मुद्रा में जाना, पहले आराम से कंसंट्रेशन बनाना, और मतलब जो हार मान लेता है उसकी हार हो जाती है, आप मान के चलो कि आपकी तैयारी, क्योंकि अब आप कुछ नहीं कर सकते, एक चीज है आप कुछ नहीं कर सकते अब, है ना, कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो अब ये तो नहीं कि आप पूरा हिस्ट्री पढ़ के चले जाओगे तो आप 2 घंटे में ना, तो कुछ नहीं कर सकते, तब आपको रिलैक्स ही रहना है, आराम से मस्त नींद लो, सो अच्छे से जाना, सेंटर पर टाइम से पहुंचने की कोशिश करना। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट विशेष, और उम्मीद है आपका पेपर अच्छा होगा, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेगी। और थोड़ा प्राउड फील करवाना दोस्तों, सिलेक्शन लेके आना, क्योंकि मैंने 1 महीने में पिछले में बहुत मेहनत करी है, ERO पार्ट सेकंड तो पूरा मैंने निपटाया आपके लिए, और करंट अफेयर्स का भी मैंने 2 दिन से लगा पड़ा था। आप लोग सोच रहे हैं कोई वीडियो क्यों नहीं आ रहा दोस्तों, इन्हीं में सब लगा पड़ा था, सारी किताबें मैंने छान मारी, उसके बाद जो जरूरी फैक्ट लगे मैंने आपको दिए। तो थैंक यू दोस्तों, और जो टेलीग्राम चैनल पे जो सारी योजनाएं हैं
और जो पार्ट बी की सारी जो ई बुक है वो भी मैं टेलीग्राम पर डाल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ से प्राप्त कर लेना, जो ऐप से प्राप्त नहीं किया, ऐप पे भी फ्री था, अब मैं उसको टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा सारी पीडीएफ, तो आप ले लेना दोस्तों। थैंक यू, बेस्ट विशेस, थैंक यू।